स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। पुस्तक का प्रथम अध्याय है काव्य की परिभाषा, विवेचन, आत्मा, प्रयोजन, तत्व और प्रभेद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाङ्मय के दो अंग माने गए हैं और वे हैं काव्य और शास्त्र। इनमें से काव्य के शास्त्रीय विवेचन को ही काव्य शास्त्र नाम से अभिहित किया जाता है। इस शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र है। प्रारंभ में आचार्यों ने काव्य के समस्त शोध घटक तत्वों को अलंकार और उनके विवेचक शास्त्र को अलंकार शास्त्र नाम दिया था। इसलिए आचार्य भमा, दंडी, रुद्रट, वामन आदि ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को काव्य अलंकार नाम दिया। राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए साहित्य विधा नाम दिया था, जो अत्यंत निर्भांत होते हुए भी प्रचलित ना हो सका। वात्सायन ने इसे क्रियाकलाप नाम दिया था, किंतु यह भी प्रचलित ना हो सका। प्राचीन नामों में अगर देखा जाए तो अलंकार शास्त्र ही सर्वाधिक प्रचलित रहा है। आज भी हम इसे काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, आलोचना शास्त्र, काव्यलोचन, साहित्यलोचन आदि नामों से जानते हैं। यह भी सत्य है कि इनमें से भी केवल काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र शब्द ही सर्वाधिक प्रचलित हुए। भारतीय काव्य शास्त्र से तात्पर्य प्रायः संस्कृत काव्य शास्त्र से ही रहा है। इसका कारण यह है कि संस्कृत काव्य शास्त्र ही भारत के समस्त भाषा भाषियों का मूलाधार माना गया है। हम यूं भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी काव्य शास्त्रीय चिंतन हुआ है, जिनमें से हिंदी तथा मराठी का चिंतन महत्वपूर्ण तो रहा है, पर यह भी सत्य है कि यह दोनों ही संस्कृत काव्य शास्त्र के समक्ष गौण ही रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा विज्ञान में यह एक स्वीकृत नियम है कि जब एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का समान प्रयोग प्रचलित होता है, तब भविष्य में उनके अर्थों में पार्थक्य की रेखाएं गाढ़ी होने लगती हैं। और यही बात हम यह काव्य और शास्त्र में भी देख सकते हैं। आज काव्य का प्रयोग पदात्मक रचनाओं के लिए ऋण हो गया है, जिससे साहित्य में सभी विधाओं का घोतन होने लगा, जबकि काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य और साहित्य एक दूसरे के समानार्थी समझे गए। भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिमी काव्य शास्त्र की प्राचीन अवधारणाएं यही संकेत करती है कि काव्य भाषा का विनियोग प्रारंभ से ही रचना व्यापार के सभी आयामों के लिए होता आया है। धीरे धीरे काव्य शब्द का अर्थ संकोच हुआ और साहित्य शब्द को विशदता मिली, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि साहित्य शास्त्रों में शास्त्रकारों के बीच काव्य अपने बृहत्तर संदर्भों के साथ चर्चा का केंद्र रहा है। न केवल काव्य की अनेक अव्याप्त तथा अधिव्याप्त परिभाषाएं उपस्थित की गई हैं, बल्कि काव्य की नई नई लक्षणावली का संकेतन भी शास्त्रकारों ने किया है। काव्य स्वरूप के मूल्यांकन जितना जटिल रहा है, उतनी ही विवादग्रस्त रही है काव्य की परिभाषा। अगले वीडियो में हम देखेंगे काव्य की परिभाषाएं। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।